गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है भौतिक विज्ञान से कि पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न आपको बताने चल रहे हैं। जो थ्योरी थी परावर्तन से संबंधित, जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत थे, वो आपका जो है पूरा हो चुका है। अब जो है आंकिक प्रश्न आपको बताया जा रहा है। आंकिक प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है उसको पहले हम संकेत के माध्यम से समझेंगे। संकेतों के माध्यम से क्या दिया गया है उसको देखेंगे और उसको क्या ज्ञात करना है उसको लिखेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब प्रश्न में दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी को हम जो है यफ से इंडिकेट करते हैं। इस प्रश्न में जो दिया गया है यफ इक्वल टू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और इसमें यह भी है कि दर्पण कैसा है, अवतल है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। निगेटिव होने के कारण इसको जो है हम लिखते हैं एफ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की, कहने का मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, कितना दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम जो है यू से इंडिकेट करते हैं। कहने का मतलब यू इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, माइनस में। और जो है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, v है। इस v को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। v इक्वल टू दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब जो है ये v हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां से देखेंगे u, v और f, तो दर्पण से संबंधित जो संबंध है इसमें क्या कहते हैं, u, v और f का वो सूत्र है, वो व्यंजक है। ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये u v f में संबंध का व्यंजक है। ठीक इसी व्यंजक पर हम क्या करेंगे, u v f जो दिया गया है, 3 राशियों का व्यंजक जो बन रहा है उसमें से जो दिया गया है उसका मान रखेंगे, जो अज्ञात है, जो ज्ञात नहीं उसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से f का मान दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हम जो है आंकिक वैल्यू इसकी रखेंगे। कहने का मतलब हो जाएगा आगे f 1/f इक्वल टू कितना, -10 इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/v हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे इसको, या तो ये बन जाएगा कितना, 1/v इक्वल टू हो जाएगा कितना, -1/10 प्लस 1/20। इसका एलसीएम लेकर सरल करेंगे इसको, यह बन जाएगा 1/v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। 10 दूना 20, 2 से 1 में गुणा, -2, 20 × 20 प्लस कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसमें। ठीक, और कहने का मतलब 20 × 20, 1 से 1 में गुणा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे देखेंगे प्राप्त क्या हुआ, यह आगे हो जाएगा 1/v इक्वल टू, तो ये -2 प्लस 1/20 है। चिन्ह क्या है, असमान है, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। कहने का मतलब 2 में से 1 निकला, कितना बचा, 1/20। और चिन्ह कौन सा होगा, बड़े पद का होगा। कहने का मतलब -2 है, बड़ा पद है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, -1। 2 में से 1 निकलेगा तो 1, -1/20। यह हो जाएगा 1/v इक्वल टू, यह हो जाएगा यहाँ से -v इक्वल टू कितना, 20, v इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। और जो है इसका चिन्ह कैसा है, v का निगेटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। कहने का मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब।
प्राप्त होगा। ठीक, जब v इक्वल टू माइनस आता है तब समझ लेंगे कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, वास्तविक बन रहा है। और जब यदि जो है क्या कहते हैं v इक्वल टू माइनस प्राप्त होता है और प्लस प्राप्त होता है, तब जो है कहते हैं प्रतिबिंब कैसा होता है, वहां पे आभासी प्रतिबिंब होता है। ये पहला न्यूमेरिकल था। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। दूसरा दिया गया है न्यूमेरिकल आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चलिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु। ठीक, और इस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी वही है, फार्मूला वही हमारा है, किंतु इसमें दिया गया है एफ ना देकर क्या दे दिया गया है, आर का मान दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, एफ के मान को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एफ का मान क्या बनेगा कि देखो पहले प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसमें जो दिया गया है, उसमें दिया क्या गया है देखेंगे। इसमें एफ इक्वल टू सॉरी आर इक्वल टू दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक, और यू इक्वल टू दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें ये u इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और f इक्वल टू हो जाएगा r/2। क्योंकि आप पढ़े हैं f और r में संबंध का जो सूत्र होता है f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f होता है। तो यहाँ पे r दिया गया है, हमको f ज्ञात करना है। क्या करेंगे, f इक्वल टू r/2 हो जाएगा। इसलिए f इक्वल टू कितना, r का मान 20 है, यहाँ पे बटे 2 हो जाएगा। f इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। अर्थात f इक्वल टू दर्पण अवतल है, इसलिए माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से f का मान हमको मिल गया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब जो है u v f में संबंध क्या होता है दर्पण के लिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या, ये 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v बनता है। यहाँ से f दिया गया है, u दिया गया है, v क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे इसमें देखेंगे, वैल्यू रखेंगे इनकी u v और f की, क्या बन जाएगा, यह हो जाएगा 1/f का मान 10 प्राप्त हुआ है, -10 इक्वल टू 1/15 दिया गया है, u का मान कितना हो जाएगा, -15 प्लस 1/v हो जाएगा। यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद हल करेंगे, यह हो जाएगा कितना, 1/v इक्वल टू -1/10 और प्लस 1/15। ये सरल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा हमको। यहाँ से ये आगे हो सकता है 1/v, इन दोनों का एलसीएम कितना, 30 हो जाएगा। इस 30 में 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 आएगा, 3 से अंत में गुणा करेंगे, 1 में कितना आएगा, 3 आएगा, वो भी माइनस है तो -3 हो जाएगा। और 15 से 30 में भाग कितना, 2, 2 से 1 में गुणा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह 1/v इक्वल टू बन जाएगा -3 + 2 आ जाएगा -1/30, -1/30। कहने का मतलब इसको आगे तीरे गुणा कर लेंगे, यह बन जाएगा कितना, -v इक्वल टू 30 हो जाएगा, या v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये चिन्ह जो है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अर्थात v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे होगा। ये दूसरा न्यूमेरिकल हुआ। इसके बाद तीसरा है, तीसरा देखते हैं आगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है 40 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। कितना, 40 सेंटीमीटर दिया गया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यहाँ देखेंगे
4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, 15 सेंटीमीटर दूर है। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहने का मतलब v का मान ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की लंबाई i का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आइए देखते हैं, दिया गया है वक्रता त्रिज्या, दर्पण कैसा है, अवतल है, और दिया गया है r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। यहाँ से हम f ज्ञात कर लेंगे, इसलिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 बन जाएगा, या f इक्वल टू 40/2, या f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यह f दर्पण कैसा है, अवतल है, इसलिए f का चिन्ह किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई कितना दिया गया है, O बराबर दिया गया है कितना आपको, 4 सेंटीमीटर। O बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और U इक्वल टू है कितना, U बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ये U बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और इसका चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है, V ज्ञात करना है। V बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, और I बराबर क्या करना है, ये भी ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमको F मिल गया, इसमें मिल गया है, U मिल गया है, O दिया गया है, और जो है क्या कहते हैं, V और I ज्ञात करना है। क्योंकि आप जानते हैं, देखेंगे इसमें, क्योंकि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v बनता है। f का मान और u का मान रखेंगे यहाँ से, इसलिए हो जाएगा क्या, f का मान कितना प्राप्त हुआ है, 20, 1/-20 इक्वल टू 1/u का मान -15 हो जाएगा, प्लस 1/v बन जाएगा। यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे, यह हो जाएगा कितना, 1/v इक्वल टू -1/20 और प्लस 1/15 बन जाएगा, या 1/v इक्वल टू हो जाएगा कितना, इन दोनों का एलसीएम कितना, 30 प्राप्त हो जाएगा, सॉरी इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 × 60 -3, 15 चौको 60 प्लस 4 बन जाएगा। यहाँ से आगे मिलेगा क्या, यह हो जाएगा कितना, 1/v इक्वल टू 1/60, 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बटे वी इक्वल टू 1/60 मिल गया। तो यहाँ से जब 1/v इक्वल टू 1/60 है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर बन जाएगा। और यहाँ पे v का मान हमको प्लस में प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। अब कह रहा है I का मान ज्ञात करना है, O का मान दिया गया है, U का मान दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से I/O इक्वल टू -v/u होता है, I/O इक्वल टू -v/u होता है। तो I का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए I/O का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और O का जो चिन्ह होगा वो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वस्तु सीधा रखी जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, y अक्ष पर जाएगी, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे I/4 इक्वल टू v का मान कितना है, 60 दिया गया है, 60 प्राप्त हो रहा है। तो v इक्वल टू माइनस सूत्र में है, v का मान 60 है, 60/u इक्वल टू कितना है, 15 है, u इक्वल टू कितना है, 15 है। तो माइनस u का मान 15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 का नाम 15 चौको 60 हो जाएगा। इसलिए I इक्वल टू कितना हो जाएगा, या I/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 चौक
16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु की अपेक्षा जो है कितना 4 गुना बड़ा बनेगा। अर्थात आई का मान कितना 16 सेंटीमीटर, ओ इक्वल टू 4 है तो आई कितना प्राप्त होगा 16 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ये बस आज तक परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न में यही इतना 3 प्रश्न, ठीक है। बाकी जो है अगले दिन, ठीक। धन्यवाद।